हेलो एवरीवन, पाइकस एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेमेस्टर 4 की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में अपन ने टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें की थी। अपन ने बात करी थी कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड साइंटिस्ट की बात करी, एक टर्म है सिस्टमेटिक, उससे रिलेटेड बातें करी, और सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में मेजर डिफरेंसेस क्या है, ये हमारी बातें फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बेसिक components of taxonomy. Basic components of taxonomy. टेक्सोनोमी के अगर बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट आता है डिस्क्रिप्शन या फिर कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 पर आता है आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 पर आता है नोमेनक्लेचर और नंबर 4 पर आता है क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं, नंबर 1 पर जो आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 पर आता है आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 है नोमेनक्लेचर और नंबर 4 है क्लासिफिकेशन। ये 4 बेसिक कंपोनेंट या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी है। इन चारों को डिटेल में समझने से पहले एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आप एक फील्ड फॉरेस्ट एरिया में गए। उस फील्ड फॉरेस्ट एरिया में आपने वहां पर एक प्लांट को ऑब्जर्व करा। डायग्राम से हम इसको समझते हैं। आप किसी फील्ड फॉरेस्ट एरिया में गए, उस फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एक प्लांट को आपने ऑब्जर्व करा। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के कैरेक्टर को नोट करते हैं, यानी सबसे पहले हमने उस प्लांट के जनरल कैरेक्टर को नोट करा। ये जनरल कैरेक्टर प्लांट टू प्लांट डिफर करते हैं। जनरल कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो हमने नोट करा कि वो प्लांट या तो हर्ब हो सकता है या सर्ब हो सकता है या ट्री हो सकता है। उसकी अगर लीफ की बात करें तो लीफ सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है। लीफ की अगर बात करें तो लीफ सिंपल हो सकती है या फिर कंपाउंड हो सकती है। उसके स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेशियस हो सकता है या फिर वुडी हो सकता है। उसके रूट की बात करें तो रूट या तो टैप रूट हो सकती है या फिर एडवेंटिशियस रूट हो सकती है। यानी कुल मिलाकर हमने उस प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर को नोट करा है, यानी हमने उस प्लांट के नोट करे हैं जनरल कैरेक्टर। नोट द जनरल कैरेक्टर्स। इन जनरल कैरेक्टर को नोट करने की प्रोसेस को ही बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन। यानी हमारा जो पहला टर्म था कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी का, वो था कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन
कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में हमने उस प्लांट के जनरल कैरेक्टर को नोट करा। जैसे ही हम कैरेक्टर नोट करते हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने दो कंडीशंस निकल के आती हैं। या तो उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग हमारे ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन होगी, या उन कैरेक्टर के रिगार्डिंग हमारे ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर उन कैरेक्टर के रिगार्डिंग हमारे ब्रेन में पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि हमने उस प्लांट को पहले देख रखा है, उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके रख रखा है। तो यानी वो प्लांट हमारे लिए नॉन प्लांट है। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में नहीं है। तो 1 to 1 इसकी अगर बात करें तो यहां पर फिर दो कंडीशंस निकल के आती हैं। या तो कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होगी, कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होगी तो सिंपल सी बात है, वो नाम निकल के आएगा कि अरे ये तो पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, क्योंकि उन प्लांट्स को हमने पहले से देख रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है। यानी वो प्लांट हमारे लिए है नॉन प्लांट्स, नॉन प्लांट। कंडीशन नंबर 2 की बात करें, अगर कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहले से नहीं है, हम नहीं जान पा रहे हैं, हम अच्छी तरीके से उस प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें फिर दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें प्लांट कलेक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। हमें डिफरेंट हर्बेरिया में हम उस प्लांट को कंपेयर करेंगे, हमें टैक्सोनॉमिक की का यूज़ करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट फ्लोराज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें किसी टैक्सोनॉमिस्ट की एडवाइस लेनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, लेकिन वो प्लांट पहले से नोन है, ऑलरेडी उसका नोमेनक्लेचर हो चुका है, ऑलरेडी उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है, तो हम हमारी स्टडी को वहीं पर रोक देंगे। दूसरे केस में ये है कि हमने सारे प्लांट्स टूल्स का, सारे प्लांट्स कलेक्शंस का यूज़ करा, हमने उस प्लांट को हर्बेरिया में, फ्लोराज में या फिर टैक्सोनॉमिक की से कंपेयर करा, लेकिन उस प्लांट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमने टैक्सोनॉमिस्ट की भी मदद ली, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। तो फिर हम उस प्लांट को एक न्यू स्पीसीज के रूप में कंसिडर करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, अगर हमें विभिन्न प्रकार के प्लांट कलेक्शंस का यूज़ करने के बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम उसको एक नई स्पीसीज कंसिडर करेंगे। नई स्पीसीज कंसिडर करने के बाद में हम उस प्लांट को नेमिंग करेंगे, उसको अपने हिसाब से नाम देंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करने का रूल्स हैं, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर होगा। प्लांट्स के जितने भी कैरेक्टर अपन ने नोट करे हैं, उन कैरेक्टरों में से जो मोर एप्रोप्रिएट कैरेक्टर होगा उसका यूज़ करके हम इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। प्लांट को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो वो प्लांट हमारे लिए नॉन प्लांट होगा, नॉन प्लांट होगा तो अपन बोल सकते हैं अपन कि वो क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, यानी उसका ऑलरेडी नोमेनक्लेचर हो चुका है, या फिर उसका ऑलरेडी क्लासिफिकेशन है। तो हम हमारी स्टडी को यहीं पर रोक देंगे। केस नंबर 2 आता है, अगर वो प्लांट अननोन निकला। वो प्लांट कैसा है, अननोन प्लांट है। अननोन प्लांट का हमने कंपैरिजन करा, और कंपैरिजन के बाद में ये प्रूफ हो गया कि ये एक नई स्पीसीज है। प्रूफ इट इज न्यू। प्रूफ होने के बाद
फिर हम उसकी नेमिंग करेंगे, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, और फिर नोमेनक्लेचर होने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करना होता है उस प्लांट को, टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। किंगडम्स के अंदर, किंगडम्स के बाद डिवीजन में, डिवीजन के बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से उस प्लांट को अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो 4 कंपोनेंट थे। सबसे पहला था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था नोमेनक्लेचर और चौथा था क्लासिफिकेशन। इन चारों की अपन डेफिनेशन देखते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट था वो था डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन, और डेस्क्रिप्शन को ही बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिप्शन होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ set of characters for identification of organism। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो कैरेक्टर्स के सेट को डिटरमाइन किया जाता है उसको अपन डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन बोल सकते हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो है आइडेंटिफिकेशन। जो नंबर 2 है वो है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो आइडेंटिफिकेशन वो प्रोसेस है, ए प्रोसेस बाय विच organism is recognized separate to other organism based on कैरेक्टर्स। अदर ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के बेसिस पर अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद में नंबर 3 जो प्रोसेस आती है वो है नोमेनक्लेचर। नंबर 3 पर जो प्रोसेस आती है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीन होता है उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। यानी नोमेनक्लेचर की बात करें तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म according to international scientific रूल्स। इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की जाती है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। मोस्ट
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे जाते हैं, मोर अप्रोप्रिएट कैरेक्टर देखे जाते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। नंबर 4 अगर बात करें तो वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 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 की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म grouped into different categories on the basis of similarities and dissimilarities is called classification। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आपके जो सिलेबस में है वो क्लासिफिकेशन स्पेशली मेंशन्ड है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन के ऊपर ही, यानी जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो होगा टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा न्यू टॉपिक होगा। आपके सिलेबस में 3 क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है। पहला क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन स्टूडेंट जनरल बातें अपन आज कर लेते हैं इन क्लासिफिकेशंस की, इसके बाद में इनको आगे डिटेल्स में इस लेक्चर सीरीज में अपन समझेंगे। स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है, देखो क्लासिफिकेशन हमेशा कैरेक्टर के बेसिस पर किए जाते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 1 या 2 कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कुछ कैरेक्टर के बेसिस पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओनली few characters of the plants are being considered। कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर, प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर को लेकर अगर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन माना जाता है। आर्टिफिशियल क्लासेस में कुछ कैरेक्टर की अगर अपन बात करें, जैसे हमने ये कैरेक्टर ले लिया है कि प्लांट की हैबिट के बेसिस पर अपने को प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ऐसे प्लांट्स जो हर्ब हैं उनको एक कैटेगरी में अपन ग्रुप करेंगे, शर्ब को एक कैटेगरी में करेंगे, ट्रीज को एक कैटेगरी में करेंगे। ये फिर एक एग्जांपल और लें कि हमें इम्पोर्टेंस टू मैन के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई करना है, तो मेडिसिनल प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखेंगे, फूड वाले प्लांट को एक कैटेगरी में रखेंगे और फाइबर वाले प्लांट को अपन एक कैटेगरी में रखेंगे। तो 1 या 2 कैरेक्टर के बेसिस पर अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। फ्रेंड्स आज ये क्लासिफिकेशन कॉमनली यूज नहीं करा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की अपन बात कर ले पहले, तो एग्जाम्पल में अपन देख लें
तो ग्रुपिंग अगर अपन करें, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बाय हैबिट, हैबिट के बेसिस पर अगर प्लांट्स को अगर ग्रुप करें तो अपन हर्ब्स में, शर्ब्स में या फिर ट्रीज में प्लांट को अपन ग्रुप बना सकते हैं। अगर अपन इम्पोर्टेंस टू मैन देख रहे हैं, इम्पोर्टेंस टू मैन अगर इसको अपन क्लासीफाई करें तो हम यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट देखेंगे। मेडिसिनल प्लांट अगर अपन यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट देखेंगे फूड वाले प्लांट देखेंगे और फाइबर्स वाले प्लांट देखेंगे। इनको अपन इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले से बताया है कि ये जो क्लासिफिकेशन है आज कॉमनली यूज नहीं करा जाता है। तो दिस सिस्टम इज नॉट commonly used currently. दिस सिस्टम करंटली कॉमनली यूज नहीं है इसका, है ना। अगर अपन इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि किन किन साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अपनाया था, तो हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट साइंटिस्ट का जो नेम आता है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के अलावा गैस्पर्ड बोहिन नंबर 2, बोहिन, और नंबर 3 फेमस लीनियस का क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बाय लीनियस आपके सिलेबस में है, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या है, कुछ कैरेक्टर को बेस बना के अगर अपन क्लासिफाई करें तो उसको अपन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये सिस्टम करंटली यूज नहीं करा जाता है आज। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद में फ्रेंड्स नंबर 2 क्लासिफिकेशन जो आता है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2 जो है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को बेस बना के क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल इंपॉर्टेंट characters of plants are considered। ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रपोज करा था, प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट है एडनसन। इसके अलावा एपीडी कैंडोले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंथम एंड हुकर, इन साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करा था। तीसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 3 पर है फाइलोजेनिक
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, यानी फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपन लिखें तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी और जेनेटिक एफिनिटी, इवोल्यूशनरी और जेनेटिक एफिनिटी पर ये बेस है। इस क्लासिफिकेशन में सभी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर लिए जाते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं कि एज मैनी एज पॉसिबल टैक्सोनॉमी characters are taken, जितने संभव हो सके उतने अपन टैक्सोनॉमी कैरेक्टर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन को किसने सपोर्ट किया था, किसने प्रपोज किया था, तो अपन लिख सकते हैं प्रपोज्ड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में है जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हुए हैं हचिनसन ने इसको सपोर्ट किया। एक साइंटिस्ट हुए हैं तख्ताजान, इन्होंने भी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपनाया। तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीनों का अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस है, आपके सिलेबस में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर है, और आपके सिलेबस में फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि दिया था एंगलर एंड प्रेंटल ने, जिसको आगे अपन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।